आगरा सीरीज के एपिसोड 3 में मैं आपको बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी के बारे में दिखाने वाला हूँ, जिसे विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी कहते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रोन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन उपाध्याय है और आपको जो मेरे पीछे गेट दिख रहा होगा, इसे कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। कहा जाता है कि ये अकबर ने बनवाया था। इसकी भी एक स्टोरी है जो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये इसे कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। मतलब मैं देख भी रहा हूँ और मेरे को पूरा सर ऊपर करना पड़ रहा है, पता नहीं कैमरा में कैप्चर होगा कि नहीं, जिसे फतेहपुर सीकरी भी कहते हैं। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। आगरा रेड फोर्ट से बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी की दूरी करीबन 40 किलोमीटर है और आगरा में ओला और उबर भी चलती है। हमने फतेहपुर सीकरी तक उबर बुक कर ली थी और हम फतेहपुर सीकरी पहुंच चुके हैं। पर हम लोग टैक्सी लेके आए थे तो इन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था और अभी हम लोग थोड़ा अंदर यहाँ पे रिक्शा से जाएंगे। तो अभी मैं आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो फतेहपुर सीकरी से नज़दीकी बड़ा रेलवे स्टेशन फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी 400 मीटर है। दूसरा भरतपुर जंक्शन, जिसकी दूरी 24 किलोमीटर है। और तीसरा आगरा कैंट, जिसकी दूरी 37 किलोमीटर है। तो अभी मैं आपको थोड़ा फतेहपुर सीकरी के बारे में बताता हूँ। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला फतेहपुर सीकरी का यह बुलंद दरवाजा का स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। यह सम्राट अकबर के पूरे शासनकाल की अब तक की सबसे बड़ी स्मारक या संरचना है और भारत में सबसे उत्तम वास्तुशिल्प उपलब्धियों में से एक है। फतेहपुर सीकरी के शाही महल परिसर को यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसमें जामा मस्जिद भी शामिल है, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद के मूल डिज़ाइन का हिस्सा नहीं था। इसे तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने 1571 और 1573 के बीच गुजरात के अपने जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। यह दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। समष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाज़ा गुम्बदों और मीनारों से सजा हुआ है। 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाज़ा करीब 54 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह एक 15 मंजिल ऊंचा प्रवेश द्वार है, जो फतेहपुर सीकरी शहर के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। माना जाता है कि सम्राट अकबर ने 1586 में पानी की कमी की समस्या की वजह से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। फतेहपुर सीकरी मुगल का पहला नियोजित शहर था। फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से लिया गया है। फतेह का अर्थ है जीत और सीकरी का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना। वो लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, हाँ। सही है। बहुत बड़ी बड़ी हस्ती की दरगाह अंदर में सर। आज भी वहाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है सर। संदीप साहब। हाँ। अंदर जब जाते हैं मज़ार में बताया जाता है कि आज भी 1 पर्सन एक धागे में 3 मुराद करते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके। जो अलोन होते हैं वो अपना मन्नत दिल में रखते हैं। मन्नत पूरा हो जाने पे धागा खोलने इधर आना नहीं पड़ता। बताया जाता है अपने यहाँ गरीबों को खाना बांटते हैं उधर। सर फतेहपुर के बाहर बाउंड्री वॉल। हाँ हाँ। अकबर का 3 साइड में बाउंड्री वॉल था। जहाँ से आपकी गाड़ी घुसी थी ना, वो किले का बाउंड्री वॉल बाहर है। 9 किलोमीटर में इसका दूरी। चौथी साइड में पानी का झील, जैसे कोई सीमा पे अटैक न करे। इस तरीके टावर किले के 4 साइड में 4 टावर है देखभाल करने के लिए। ये गरीबों के लिए लंगर बैठता था, लंगर खाना। आइए ये अंदर खाना है सुनाऊ सर। ये अंदर बना हुआ हॉल है पूरा। मुसाफिर लोग जो बाहर के आसपास के गांव के लोग आते थे वो उसके अंदर रुकते थे। जब नाइट टाइम हो जाता था, सुबह के टाइम पर हाजिरी लगा के वो अपने घर जाया करते थे। सम्राट अकबर और उनका परिवार इस गेट से आते जाते थे, जिसे बादशाही दरवाजा या शाही द्वार के रूप में जाना जाता है। और आम जनता आने जाने के लिए बुलंद दरवाजा का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे जूता स्टैंड है, जहाँ पे हमने अपने जूते निकाल दिए और अभी हम लोग सीढ़ी चढ़ के बादशाही दरवाजा से अंदर जा रहे हैं।
और एंटर होके ही सामने आपको जो दिख रही है वो जामा मस्जिद है और लेफ्ट साइड आपको जो दिख रहा है वो बुलंद दरवाज़ा है। तो अभी मैं आपको थोड़ा शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के बारे में दिखाता हूँ। ये आप जो सफ़ेद संगमरमर का मकबरा देख रहे हो वह सूफी संत सलीम चिश्ती का मकबरा है, जिसके भीतर संत की कब्र है। शेख सलीम चिश्ती 1478 से 1572 तक जिंदा रहे। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। सम्राट अकबर का मानना था कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उनके पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। 1580 के आसपास संरचना का निर्माण हिंदू और मुगल वास्तुकला दोनों शैलियों को मिलाकर बनाया गया था। मकबरा का निर्माण सम्राट अकबर ने सूफी संत के प्रति सम्मान के रूप में किया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जिसे 1580 और 1581 के दौरान बनाया गया था, जनाना रोजा के निकट और दक्षिण में बुलंद दरवाजा की ओर मुख्य किए हुए जामी मस्जिद के भीतर स्थित है। मुख्य मकबरे की इमारत सभी तरफ नाजुक संगमरमर की स्क्रीन से घिरी हुई है और मकबरा मुख्य हॉल के केंद्र में स्थित है, जिसमें एक अर्धगोलाकार गुम्बद है। संगमरमर की इमारत को खूबसूरती से उकेरा गया है। ये बाबा के दरबार की जो लकड़ी है ब्लैक एबोनिट, हिंदी में आबोनिस बोलते हैं। अफ्रीका श्रीलंका के जंगलों में मिलती है लकड़ी, वजन में काफ़ी भारी होती है, पानी के अंदर डूब जाती है। दूसरा दरवाज़ा वाइट मार्बल का है। अंदर जो नीला पीला चमक रहा है ना बाबा का फ्रेम, वो चंदन की लकड़ी पे सीप लगा हुआ है, सीप मदर ऑफ पल्स। अंदर जाओ, राउंड मार कर इधर ही आना, आपका जो दिल करता है वो वहाँ चढ़ा सकते हैं आप 10, 20, 50। मकबरे के अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कारीगरी की हुई है। यहाँ पे आपको हर कुछ दूरी पे एक नई कारीगरी देखने मिलती है और काफ़ी बारीकी से भी है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। यह बुलंद दरवाज़ा से आम पब्लिक आती जाती थी और यह दरवाज़ा से सम्राट अकबर और उनकी फैमिली के लोग आते जाते थे। ये जो सामने मस्जिद देख रहे हो वह जामा मस्जिद है, जो सेम दिल्ली की जामा मस्जिद जैसी ही है। ये जो रूम देख रहे हो वहाँ स्कूल चलता था, जिसे मदरसा कहते हैं, और यहाँ रूम्स तीनों साइड बने हुए हैं। और अकबर के टाइम में लाइट वगैरह सिस्टम नहीं था। छतरी जो बनी ना ऊपर ये सफाई कर रहे हैं, उसको यहाँ मिसाल लगाया करते थे रोशनी करने के लिए, ऑयल लैंप चारों साइडों में। ये लकड़ी का दरवाज़ा जो आप देख रहे हो वो बुलंद दरवाज़ा का लकड़ी का दरवाज़ा है और वो उसी समय का है। इस दरवाजे पे आप जो बहुत से घोड़े की नाल लगी हुई देख रहे हो, अब उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। कहा जाता है कि उस समय यहाँ के आसपास के विस्तार में यदि कोई घोड़ा बीमार हो जाता था तो घोड़े का मालिक उसके लिए यहाँ दुआ मांगता था और घोड़ा ठीक हो जाने पर इस बुलंद दरवाजे की लकड़ी के दरवाजे पर घोड़े की नाल को लगा के जाता था। साइड में लेडीज नमाज पढ़ता था। अच्छा, इधर जेंट्स लोग, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गेट है। देखने में छोटे बड़े लगते हैं, साइज सबका एक बराबर है। इधर से देखो वो वाला गेट छोटा, उधर से देखो ये वाला गेट छोटा। मस्जिद सपोर्ट बाई खम्भों पे खड़ी हुई है, पिलरों पे। लैंप अंग्रेज़ों के ज़माने की है। फिल्म लाल पत्थर, मुगल आजम का भी फिल्म का इसके अंदर सीन लिया गया, शूट किया गया। गोल चक्र ना, ये चक्र हिंदू आर्किटेक्चर। अच्छा, अरबिक मुस्लिम, हाँ। ऊपर चर्च में होता ना क्रिश्चियन। अच्छा, अकबर सभी को पसंद करता था। हाँ। अच्छा, क्या है यहाँ पे? ये देखो, ये सामने जो गोल गोल चक्र दिखता है ना, ये हिंदू आर्किटेक्चर। अरबिक मुस्लिम, चर्च में होता ऊपर पेंट। एक साड़ी बनेगा। को रिपेयर करते रहते हैं, जैसे कि ऊपर से पत्थर या कबूतर का नीचे नहीं आना, नवाज के वक्त वहाँ होली बुक रखी जाती है। अभी बॉक्स में रखते हैं। आज भी इधर पाँचों टाइम नवाज होती है। अकबर बादशाह भी इधर ही प्रे करते थे। उस ज़माने में नेचुरल एयर कंडीशनर कैसा होता था, अब उसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। यहाँ आप सामने जो बड़े चौरस बॉक्स जैसा देख रहे हो
वहाँ से ठंडी हवा आया करती थी। और ऐसा यहाँ पर टोटल 3 बड़े चौरस बॉक्स बने हुए हैं। इस चौरस बॉक्स के अंदर की बाजू नीचे से ऊपर तक खाली जगह है, जिसमें बाहर की हवा ऊपर एक जाली लगी हुई है उससे टकराती थी और हवा नीचे आते तक ठंडी हो जाती थी, इसलिए इसे नेचुरल एयर कंडीशनर भी कहते हैं। ये अंडरग्राउंड चैनल जो सीक्रेट रास्ता बोलते हैं, राजा महाराजाओं के 4 रास्ते थे ना, उनमें से अकबर का सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ता था। ये सब मुरीद लोगों की दरगाह है। तो ये सीकरी से होते हुए आगरा में निकलता था, किले के बाहर भी जाता है और आगरा भी जाता है। अनारकली का निकाल दिया था वो यहाँ से चुनवाया नहीं था। चिनवाया नहीं था। फिल्म मुगल आजम का भी शूटिंग इधर ही हुआ था। तो अभी मैं आपको थोड़ा अनारकली की सुरंग के बारे में बताता हूँ। किंवदंती बताती है कि यह वही सुरंग है जहाँ से अनारकली को भगाया गया था और यह सुरंग फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के दरगाह के पास में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अनारकली एक नाचने गाने वाली थी और सम्राट अकबर के पुत्र राजकुमार सलीम जहांगीर के साथ अनारकली का प्रेम संबंध था। पुत्र सलीम और अनारकली के रिश्ते की सूचना सम्राट अकबर को हुई और सम्राट अकबर ने अनारकली को अपने महल की एक दीवार के भीतर जिंदा दफन करने का आदेश दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर ऐसा भी कहा जाता है कि सम्राट अकबर के आदेश पर अनारकली इस सुरंग से भाग निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। अनारकली का मकबरा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में आया है। इस तरह सलीम और अनारकली की दुखद प्रेम कहानी का अंत हुआ। ये देखिए स्टोन का जोड़ है, इसमें कोई जोड़ नहीं, कोई ये देखिए स्टोन छोड़ो। ये देखिए ये सब आज भी चलता है और रात शाम के टाइम बंद भी होता है। मैम आप अपने हाथ से देख लेते हैं। ये देखिए देख लीजिए, अपना हाथ से देख लेते नवाब हैं। इस्लाम खान जो अपने टाइम में इधर से आते हैं मैम, दर्शन करते हैं अंदर बनी हुई है। मैम, अंदर दर्शन करते हैं, सिर्फ घुमाए जाते हैं। आइए, यह पत्थर का दरवाज़ा है जो खुलता भी है और बंद भी होता है। उसी से डालते हैं, कोई जबरदस्ती चार लोग बोलेंगे आपसे। यहाँ पीछे जो खंडर जैसा दिख रहे हो वह वास्तव में एक टंकसाल है जो सम्राट अकबर के समय का है। यह वही जगह है जहाँ उस समय के सिक्के बनाए जाते थे। हिरन मीनार जो यहाँ सफ़ेद टंकी के पीछे था, इसलिए उसकी पूरी छवि मेरे वीडियो में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ मैंने एक हिरन मीनार का फोटो लगाया है ताकि आप जान सके कि हिरन मीनार दिखने में कैसा था। सामने जो मीनार आप देख रहे हैं वह बादशाह अकबर के हाथी का मकबरा है। बादशाह अकबर के पसंदीदा हाथी का नाम हिरन था और वह टावर का नाम है हिरन मीनार। मीनार यानी कि टावर। इस दीवार के छोटे से छेद में आप जिस कबूतर को देख रहे हैं, यह सारे छेद कबूतर के लिए ही बने हैं, क्योंकि पहले मोबाइल तो नहीं था। तब एक जगह से दूसरी जगह लिखी हुई चिट्ठी को पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल होता था। लिखे हुए पत्र कबूतर के पैर या गले में बांधे जाते थे और फिर कबूतर को उड़ाया जाता था। इस तरह से कबूतर लिखे हुए पत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। टावर पे चौकीदार बैठा था ऊपर। इस सैनिक टावर में जो बाहर की ओर पत्थर निकले हुए हैं, वहाँ पर मशाल जलाई जाती थी, क्योंकि उस समय लाइट तो होती नहीं थी और ऊपर की ओर सैनिक पहरा दिया करते थे। तो पुराना महल है, वो है चिट्ठी ले जाए कबूतर। सामने जो महल दिखाई देता है उसे रंग महल कहते हैं। रंग महल फतेहपुर सीकरी की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। कहा जाता है कि शेख सलीम की सलाह पर सम्राट अकबर ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था और यहीं पर राजकुमार सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। जन्म यहाँ हुआ था? सबसे पुराना हाँ बेटा यही मिला था। सलीम मतलब जहांगीर मिला था, पर जन्म तो उसका यहाँ नहीं हुआ था ना। फतेहपुर सीकरी में हुआ था, रंग महल के अंदर। अच्छा। उसके उस बेटे की खुशी में तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। डिलीवरी यही हुई थी उसकी। डिलीवरी यही। ये घोड़े वगैरह बांधने का था, हाथी घोड़ों के आने जाने का रास्ता था, पहाड़ी दिखता था और उसके पीछे राजस्थान है। और मोबाइल में तो टावर राजस्थान का बोल लोगो इधर। कबूतर कितना बड़ा रास्ता था, मोबाइल नहीं दिख गया है। अब यहाँ के गाइड हमें अंदर की सारी जगह के नाम बताते हैं। गेट बोलते हैं सम्राट गेट। ये इस गेट से अकबर की तीनों रानियाँ दरगाह में या नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी। अंदर में कमरे बने हुए हैं, स्कूल चलता था, मदरसा, पाठशाला। ऊपर जो मिसाल रखने के लिए छतरी था। और ये बुलंद दरवाजे का, इसको एशिया में सबसे ऊंचा गेट बोलते हैं। इसका जो हाइट है वो 176 फीट है नीचे रोड से। प्लेटफार्म से 130 फीट चढ़ने उतरने के लिए 52 सीढ़ियाँ हैं।
ये पूरा स्कूल वगैरह बना हुआ, सामने दिल्ली का सेम चीज़ अभी जमा मस्जिद, अकबर के टाइम में भी लोग इसके अंदर नमाज़ पढ़ते थे, आज भी इसके अंदर 5 टाइम की नमाज़ होती है। मस्जिद के पीछे रंग महल बना हुआ है, जहाँ जोधाबाई से अकबर को बेटा मिला था, सलीम मतलब जहांगीर। अभी स्कूल बाबा के 16वीं पीढ़ी के लोग वहाँ रहते हैं। ये सलीम चिश्ती साहब का मज़ार है, जिन्होंने अकबर के लिए दुआ किया था। वो पानी के टाइम के लोग वज़ू बनाते हैं, उधर वज़ू बनाने के बाद नमाज़ पढ़ने जाते हैं। लाल पत्थर की दरगाह नवाब इस्लाम खान की टूम, जो अपने टाइम में गुजरात के गवर्नर थे, राज्यपाल, सरकार के मुरीद हो गए, अपना घर मकान छोड़ के बाबा की सेवा में रहते थे। सब मुरीद लोगों की दरगाह है, बाहर जेंट्स होगी, अंदर लेडीज़ों की। ये आपका फतेहपुर हो गया। अभी आप लोग सीकरी जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी आगरा सीरीज के एपिसोड 4 में मैं आपको जोधाबाई महल के बारे में दिखाने वाला हूँ। मैंने अपनी चैनल पर करीब 260 से अधिक वीडियोस बनाए, जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। और मेरी वेबसाइट rohanviltrao.com पे आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।